हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर के हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें जो एक लेटर इशू किया गया था उसके बारे में हम बात की थी। तो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में एक और अपडेट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। बाकी आप लोग अगर ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो वेरियस आपके बैंक में फोरम्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, जिसके थ्रू भी आपको शायद जानकारी मिलती हो। लेकिन जो लोग बैंक ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए बता दूं कि जो बैंक में सैलरी का अपडेशन होता है 5-5 साल में, वो एक द्विपक्षीय समझौते के तहत होता है। मतलब बैंक यूनियन की तरफ से जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, और आईबीए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक नॉमिनेटेड एजेंसी है, वो आपस में बातचीत करके एक मिडिल ग्राउंड निकालते हैं, समझौता निकालते हैं। ऑफिशियली यही है, बाकी क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। एंड एक मिडिल ग्राउंड निकल के आता है कि कितना क्या फैसिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट किया जाए, कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या लीव मैटर्स रहेंगे आने वाले 5 सालों के लिए। ये सब एक समझौते के तहत होता है। तो इसीलिए 11th बाईपार्टाइट जो है वो आपका वैलिड है अक्टूबर 2022 तक। 1 नवंबर 2022 से हमारा 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो बैंकर्स के लिए है वो ड्यू हो जाएगा। तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और अपडेट ये है कि हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है सिर्फ 29 रुपीज़ की, उसको अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वन टाइम पेमेंट है 29 रुपीज़, जिसमें आपको कंप्यूटर की अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी। इतनी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर अपडेटेड हैं। साथ में वेरियस आपको ई बुक्स मिलेंगी बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर के, लाइक SSC JIB, IBPS SBI RRB NTPC और बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं जिनकी बुक यहाँ पर अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट्स हम बैंक के यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। साथ में वीक में 2-3 प्रैक्टिस सेट्स हम यहाँ पर और अवेलेबल करा रहे हैं। करंट अफेयर्स मार्च तक का अपडेटेड है, अप्रैल का आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। न्यूज़पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है। यहाँ हम डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं। बाकी असाइनमेंट्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे रीजनिंग क्वांट के यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में हिंदी की लैंग्वेज के भी कुछ असाइनमेंट्स दिए गए हैं। तो 29 रुपीज़ की मेंबरशिप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से एक बार मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मेल करिए paid@goldencareer.co.in पर। तो 28 अप्रैल का ये लेटर है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBEA की तरफ से, जिसमें इन्होंने लेटर ये लिखा है कि ऑल ओवर यूनियंस आर अवेयर दैट द प्रेजेंट 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, जो मैंने आपको बताया 11-11-20 जो है वो 1 नवंबर मतलब 17 से जो है 5 साल के लिए लगा था, वो 31/10/22 को जो है वो आपका ओवर हो जाएगा। लेकिन ये कब से, देखिए 1 नवंबर 17 से लगना था, लेकिन ये लगा कब, 11/11/20 में साइन हुआ था IBA के द्वारा। तो देख सकते हैं लगभग 3 साल का डिले था, या मोर देन 3 ईयर्स का डिले था। तो इस बार भी डेफिनेटली डिले होगा। टाइमली तो चीज़ें होती नहीं है, कितना होगा देखना होगा। मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए 2-2.5-3 साल का डिले तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी नीड टू सबमिट अवर चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन अंडर द नेक्स्ट 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। क्या करती हैं यूनियंस जो है, अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स रखती हैं कि भाई उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, ये IBA के सामने रखी जाती हैं, फिर उन पर डिस्कशन होता है। उसके बाद लेटर में ये लिखा गया है कि इन द मीन टाइम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विच आर रेज्ड इन द लास्ट चार्टर ऑफ डिमांड, मतलब जो 11th बाईपार्टाइट में रेज किए गए थे, जैसे 5 days बैंकिंग, अपडेशन ऑफ पेंशन, इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम एंड सच लाइक इश्यूज आर पेंडिंग, एंड IBA हैज एग्रीड टू डिस्कस दिस इशू एज रेजिडुअल इशू टू वर्क आउट एन एमिकेबल सोल्यूशन टू दीज इशूज़। बेसिकली जो फाइनेंशियल डिमांड्स थी उनको लेकर के जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट है वो साइन हो गया था, और IBA ने ये बोला था कि ये नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, इनके बारे में हम जो है आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये अभी भी पेंडिंग है, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि वी शैल एंडेवर टू कंटिन्यू द डिस्कशन विद IBA ऑन दीज इंपॉर्टेंट इशूज़ एंड कंप्लीट द सेम बिफोर वी कमेंस आवर नेगोशिएशन ऑन द फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जब तक 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले हमें उन डिमांड्स को फाइनलाइज कर लेना है कि उनके बारे में क्या स्टेटस है। तो दोस्तों अभी तो बात यहाँ पर 11th बाईपार्टाइट की ही चल रही है। 12th बाईपार्टाइट का तो नेगोशिएशन तब स्टार्ट होगा जब पहले 11th बाईपार्टाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। फिलहाल इन्होंने क्या किया है, एक कमेटी बना दी है और अपने जो मेंबर्स हैं उनसे व्यू मांगे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड्स में क्या क्या रखा जाए। अभी एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये बनाई गई है। और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की नेगोशिएशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल वो स्टार्ट भी हो पाएगी। मे बी नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट हो, फिर आने वाले 2 साल में 3 साल में वो फाइनलाइज होगा। एंड कोई और अपडेट होता है तो यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।